हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू नाटा एंड वेलकम टू माय चैनल रिंकूज किचन। आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं हेयर ऑयल, और ऐसी चीज़ों से बनाएंगे कि जो सारी चीज़ें हमारे घर में ही उपलब्ध हो, हमारे किचन में ही है वो सारी चीज़ें जिससे हम हेयर ऑयल बनाने वाले हैं। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल में बहुत सारा डैंड्रफ हो चुका है, तो आप ये हेयर ऑयल ज़रूर से बनाना। इससे बाल मजबूत होते हैं, जो सफ़ेद होने लगते हैं, ग्रे बाल होने लगते हैं ना, वो भी स्टॉप हो जाएंगे और बाल काले होते हैं। प्लस इससे बाल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बाल की थिकनेस बढ़ती है, डैंड्रफ नहीं रहता बाल में रेगुलर यूज़ से। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इस हेयर ऑयल के। तो चलिए हम झटपट से बनाते हैं हेयर ऑयल। और आपने अगर मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नीचे दिया हुआ लाल बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और अपने सारे नोटिफिकेशन को ऑल पे डाल दीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से बढ़िया सा हेयर ऑयल बनाते हैं। ऑनियन हेयर ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून भर के मेथी, दाना मेथी, जो कच्ची मेथी आती है वो है ये। 1 टेबल स्पून भर के ली है कलौंजी। ये मैंने 7 दाने लिए हैं लौंग के। 9 पीसेस ऑफ कैम्फर, अपना कपूर लिया हुआ है। और ये मैंने लिया है 1/4 कप लहसुन। ये ली है मैंने 2 कैप्सूल विटामिन ई की। एक्चुअली ग्रीन कलर में आती है पर ये मेरे अलग ब्रांड की है, तो ये 2 कैप्सूल मैंने ली है विटामिन ई की। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हुए हैं। और फिर यहाँ पर लिया है मैंने आंवला लिया है, और आंवला है अपना 1/2 कप आंवला है। और ये है करी लीव्स। करी लीव्स भी मैंने लिया है 1 कप भर के। 1 कप मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। 1 कप लिया है मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल। और ये 1/2 कप भर के लिया है कैस्टर ऑयल। तो चलिए हम अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, ये जो लौंग है हमने ली है, इसे मैं खमन दस्ते में, आप इसे क्या बोलते हैं जो भी बोलते हो, अलबत्ता इसमें मैं हल्का सा क्रश कर दूंगी बस। और इसी तरह से मैं ये कपूर को भी लेती हूँ, इसे भी मैं ऐसे ही पाउडर बना दूंगी। ये देखिए कपूर को भी हमने ऐसे पाउडर फॉर्म में बना लिया है। इसी तरह मैंने लहसुन को, गार्लिक को भी क्रश कर लिया है। अच्छा, आप अगर गार्लिक नहीं खाते हो, ये नहीं पसंद है, तो आप इसे ऑप्शनल में रख सकते हो, आप चाहे तो मत डालिए इसे। और ये तो सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है अपने हेयर ऑयल का, प्याज। और इसे मैंने ना ऐसे ऐसे पीसेस में कट करके रख लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक चीज का ध्यान ये रखना है कि जो भी हम बर्तन लेंगे वो थोड़ा सा हैवी रखना। हैवी का मतलब है यहाँ बेस इसका थोड़ा सा थिक होना चाहिए, क्योंकि हम हमारे इतनी चीजें जो डाल रहे हैं वो नीचे चिपक नहीं जाए, जल नहीं जाए। तो मैंने गैस ऑन कर दिया है और गैस में रख रही हूँ फिलहाल तो मीडियम पर। और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हमारा कोकोनट ऑयल। और इसके साथ हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है या आपको नहीं डालना है तो आप इसके बदले में कोई दूसरा ऑयल डाल सकते हैं, जैसे आलमंड ऑयल हो गया, या आपको चाहिए तो आप सिर्फ कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। 2 कप, क्वांटिटी सेम रखना लेकिन। और ये हम डाल रहे हैं 1/2 कप कैस्टर ऑयल।
अब इसे हम है ना हल्का सा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम अपनी सारी चीजें डालेंगे। अब हमारे तेल में ना हल्के से बुलबुले आने लगे हैं, तो हम एक एक करके सारी चीज डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये डाल रही हूँ मेथी, फिर मैंने ये डाली कलौंजी और लौंग, और इसे ना हम हिलाएंगे अच्छे से, और गैस की फ्लेम को हम है ना मीडियम और स्लो के बीच कर देंगे। ये सारा काम हमें एकदम धीरे धीरे आराम से करना है। बस ये स्टेप थोड़ा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर मानिए ये ऑयल, हेयर ऑयल जो है वो बहुत एकदम बेस्ट बन के आता है। अब फिर से उबाल आने लगा है, तो ये स्टेज पे हम डालेंगे इसमें आंवला। एकदम ध्यान से डालना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा तेल बहुत गर्म है, और स्लोली स्लोली करना ये सारी चीजें। और हम डालेंगे अभी ये हमारे करी पत्ता, और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की आंच फ्रेंड्स मीडियम से स्लो के बीच में रखनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो चीजें सब डाली है ना, इसलिए ये ऐसा उफान जैसा आता है। इसलिए आप बर्तन थोड़ा बड़ा लेना, जैसे मैंने ये बड़ी कढ़ाई ली हुई है, और इसे हमें स्लो गैस पे कंटिन्यूस ऐसे हम इसे हिलाते रहेंगे। गैस को अब हमें स्लो कर देना है और हिलाते रहना है। अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसमें मैं डाल रही हूँ हमारा ये गार्लिक, लहसुन। एकदम आराम से डालना फ्रेंड्स। और फाइनली हम ये डाल देंगे साथ में हमारे प्याज। और इन सारी चीजों को अभी अच्छे से मिक्स करेंगे और ऐसे ही चलाते रहेंगे। और प्याज को हमें ब्राउन, एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए जब तक ऐसे ही चलाते रहना है, ध्यान रखना है। ये देखिए, ये एकदम से पूरा इसका उफान जो आया था वो पूरा बैठ चुका है अभी, और हमें इसे कंटिन्यूस इसे अभी ऐसे ही स्टर करते रहना है। तो इस स्टेज पे मैं ये कैम्फर डाल रही हूँ इसमें। मैंने इन सारी चीजों के गुण आपको पहले ही बता दिए हैं। अब इसे मिक्स करूंगी अच्छे से। और अब हमें परफेक्ट, ये जब कैम्फर हमने लास्ट डाली है हमारी आइटम, इसके बाद से हमें अब इसे कंटिन्यूस हिलाते रहना है, और इसे हमें 1 घंटे तक ऐसे ही बॉईल होने देना है। ये देखिए, हमारे ये 15 मिनट्स हो गए हैं इसको उबलते, तो हमारे इसमें काला पीला ऐसा झाग भी आ रहा है। इसे हम फिर से अच्छे से ऐसे मिक्स करते रहेंगे। मैं ये स्टेज पे एक सजेशन दूंगी आपको, एक सजेशन देती हूँ कि हम जब खाना बनाते हैं ना, उसी वक्त आप इसे एक साइड पे गैस पे रख दीजिए, तो हमारा खाना बन जाएगा ना 1 घंटे में। तब तक ये अपने आप हमारा तेल भी रेडी हो जाएगा। चलिए, हमारे बराबर 1 घंटा हो गया है, और ये देखिए ये उबल उबल के इतना हो गया है हमारा ऑयल, और इतना सारा फेस और फोम हुआ है। अब ये स्टेज पे हमको गैस बंद करना है। गैस बंद कर देंगे और इसे हम ना कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1.5 से 2 घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए, हमारे तेल में सारा कलर और सारी रंगत आ चुकी है। देखिए, अब हम इसे छोड़ देते हैं। अब एकदम कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम इसे देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये तेल ठंडा हो चुका है। क्योंकि ये ठंड का मौसम है, तो बहुत जल्दी फटाफट घंटे भर में ठंडा हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसे हम अच्छे से छान लेंगे। देखा आपने, इसमें हमारी सारी चीज़ें कितनी अच्छे से पक गई है, प्याज वगैरह। चलिए, अब हम इसे छानते हैं। तो छानने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी मलमल का कपड़ा लीजिए, या ऐसा कोई नैपकिन हो आपके पास, तो ऐसा नैपकिन ले लीजिए और बाउल में रख दीजिए। और ये सारी चीज़ें हम इसमें
डाल देंगे धीरे धीरे से। लीजिए, हमने ये सारे चीज़ें इसमें डाल दिए नैपकिन में। इसे छान लेंगे हम अच्छे से। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें हम ऐसे तेल को हम ऐसे रुमाल को दबा दबा के इसमें से सारा ऑयल निकाल लेंगे अच्छे से, निचोड़ के इसे। देखिए, ये हम इस तरह से पूरा अच्छे से निचोड़ के हम इसमें से सारा तेल निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारा इतना तेल निकल चुका है। और अब हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट स्टेप, जैसे मैंने बताया आपको, ये विटामिन ई की कैप्सूल्स है। ये दूसरे ब्रांड की है इसलिए गोल्डन कलर की है, वरना ये ग्रीन कलर की आती है। तो ये हम इसमें डाल देंगे आखिर में विटामिन ई ऑयल। और इसे ना अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ऐसा है कि अगर आपको स्मेल आ रही है इसमें से, ऐसा लगता है आपको नहीं पसंद है, तो आप इसमें कोई भी फ्लेवर का ऑयल आप डाल सकते हैं। एसेंशियल ऑयल, जो अरोमा ऑयल्स आते हैं, आप कुछ भी उसके 2 बूंद डाल दीजिए तो आपको स्मेल नहीं आएगी। अब इसके लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इसे हमें हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन रेगुलरली लगाना है। आप चाहे तो नहाने के 1 घंटे पहले लगा लीजिए, फिर नहा लीजिए ऑयल लगा के। तो आप अगर ये हफ्ते में 3 से 4 बार रोज लगाओ तो बहुत ज्यादा अच्छा है। पर हफ्ते में अगर 3 से 4 बार लगाओगे आप कंटिन्यूस 2 से 3 महीने, बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं, एटलीस्ट 2 महीने में आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप खुद महसूस कर पाओगे और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करोगे कि आपको इससे बहुत फायदा हुआ है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। और ये जो हमारा इसमें जो मसाला जो सब बचा हुआ है आइटम, हमने क्रश करके जो निकाला ऑयल, ये बच गया है पीछे से, ऐसा है। अगर आप इसे फेंकना नहीं चाहते हैं तो मैं एक और टिप्स दूंगी आपको इसके लिए। आप इसे फेंकना नहीं चाहते हैं तो इसे क्या करिए, इसे आप 1 चम्मच जितना ले लीजिए, दही लीजिए, दही में इसको आप मिक्स कीजिए और अपने बाल में एज अ मास्क, एक मास्क की तरह आप लगा सकते हैं इसे। और ये भी बहुत फायदेमंद रहता है। आप इसे मास्क की तरह आधे घंटे वगैरह लगा के रखिए एंड देन आप हेयर वॉश कर लीजिए। फिर बताइएगा मुझे आप कि आपको कैसा लगा ये लगा के। चलिए, अब बारी आती है ऑयल भरने की। तो ये मेरी 560 ml की बोतल है और इसमें मैं ये ऑयल ट्रांसफर करती हूँ अभी। मैं इतना बोलूंगी आपको कि आप ऑयल हमेशा है ना एक कांच के बरनी में भर के रखिए, हो सके जब तक एक कांच के बोतल में भर के रखिए। ये देखिए, ये 560 ml की बोतल है मेरी और ये इतना इसमें ऑयल आ गया है भर के। आपको जब चाहे जब आप इसे बना लीजिए और फिर यूज करना, ये काफी चलेगा आपको, है ना। कितना बढ़िया सा ऑयल बन गया है हमारा। लीजिए, हमारा बढ़िया सा ऑनियन हेयर ऑयल तैयार है। आप इसे जरूर एक बार बनाइए और मुझे जरूर से बताना कि आपको इसके क्या फायदे हुए और आपको कितना अच्छा लगा ये। और मेरा ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है दोस्तों। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक कुछ नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू।